हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारी एक छोटी सी प्लेटफॉर्म नागराज क्लासेस पर। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2026 के तैयारी में लगे होंगे। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला दोस्तों, क्योंकि आज का हम इस वीडियो में दोस्तों आपको बताने वाले हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए वर्णिका किताब है दोस्तों, जिसका चैप्टर 3 वर्णिका बुक के चैप्टर 3 माँ कहानी। दोस्तों, इन चैप्टर से जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, माँ चैप्टर है जिनका लेखक हैं ईश्वर पेटलीकर। इस चैप्टर से जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सिर्फ मैं एक क्लास में समाप्त करने वाला हूं। तो क्लास में लास्ट तक बने रहेगा दोस्तों, और वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर इस चैनल पर नए आएंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देर के क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, अगर इन सभी क्वेश्चन को आप याद कर लेते हैं, इन सभी क्वेश्चन को आप अगर नोटबुक पर लिख कर दोस्तों याद कर लेते हैं, तो मैं 100% दोस्तों, मैं 100% गारंटी के साथ बोलता हूं कि इससे बाहर एक भी आपको ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा दोस्तों। नहीं, आपको इस क्लास के बाद एक भी क्लास आपको माँ चैप्टर के लिए पढ़ना पड़ेगा। तो इन चैप्टर को आप दोस्तों, इन क्वेश्चन को आप जरूर नोटबुक पर लिख कर याद कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर पहला देख सकते हैं यहाँ पे। मांगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी? मांगू के अलावा उसके माँ की कितनी संतानें थी देख सकते हैं। यह क्वेश्चन बिहार बोर्ड ने 2018 में रिपीट कर चुका है। तो मांगू के अलावा उसके माँ के 3 संतानें थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? माँ जो कहानी है किस लेखक के द्वारा रचित है? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यह कहानी जो है ईश्वर पेटलीकर के द्वारा रचित किया गया है, यानी कि ईश्वर पेटलीकर जी लिखे हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। अगर इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। मांगू की माँ की कितनी संतानें थी? मांगू की माँ के कितने संतानें थी? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 4 थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 4। इन सभी क्वेश्चन को याद कर लेते हैं दोस्तों। मैं 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ, एक भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है दोस्तों। एक भी इससे बाहर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आने वाला है। क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा, मांगू की माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती थी? मांगू की माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती थी? तो क्वेश्चन नंबर 4 के बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गौशाला की उपमा देती थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, गौशाला के उपमा देती थी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन, माँ कहानी किस भाषा से अनुदित है? माँ जो कहानी किस भाषा से अनुदित है? तो वह जो है उड़िया भाषा से अनुदित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, उड़िया भाषा से अनुदित है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन, मांगू जन्म से थी। मांगू जन्म से क्या थी? यहाँ पे आपको बताना है कि मांगू जन्म से क्या थी। तो मांगू जी जन्म से गूंगी थी और पागल थी दोस्तों, गूंगी थी। इन क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है और बी दोनों, पागल और गूंगी, ये और बी दोनों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन, ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार है? ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार है? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, गुजराती भाषा के कथाकार है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन, मांगू को लोग कहाँ भर्ती करने के सलाह देते थे? मांगू के लोग कहाँ भर्ती करने के लिए सलाह देते थे? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
अस्पताल में भर्ती करने की सलाह देते थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 देख सकते हैं यहाँ पे। मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? मंगू के बड़ी बहन का नाम क्या था? तो मंगू के बड़ी बहन का नाम कामू था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मंगू के बड़े बहन का नाम कामू था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। माँ के लिए कौन सा माँ आराध्य देव बन गया? माँ के लिए कौन सा माँ जो है आराध्य देव बन गया? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अगहन का महीना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अगहन का महीना। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन। मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी? मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी? तो मुक्ति मानती थी। यानी प्रकृति के द्वारा मृत्यु हो जाना क्या मानती थी? तो मुक्ति मानती थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इन सभी क्वेश्चन को आप याद कर लेते हैं तो एक भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है माँ कहानी से। दोस्तों एक भी आपको इस चैप्टर से नहीं छूटने वाला है, तो इस चैप्टर को आप जरूर याद कर लीजिएगा दोस्तों। इन सभी क्वेश्चन को आप जरूर नोटबुक पर लिखकर याद कर लीजिएगा। तो मंगू प्रकृति को माँ क्या मानती थी? तो मुक्ति। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। काली पानी किसकी लोकप्रिय उपन्यास है? काली पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा ईश्वर पेटलीकर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ईश्वर पेटलीकर। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देख सकते हैं। माँ किसको अस्पताल में भर्ती कराना नहीं चाहती थी? माँ जो थी किसको अस्पताल में भर्ती कराना नहीं चाहती थी? तो वह दोस्तों मंगू। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मंगू को। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन दो को थोड़ा सा मेटर हुआ लिखोगा दोस्तों, इसे हवा नहीं है, साफ क्वेश्चन साफ आपको दिखाई देगा। माँ अस्पताल में मंगू को छोड़कर अपने पुत्र के साथ घर लौटती तो उसे ऐसा प्रतीत होता कि उसने अपने को वही कहीं छोड़ दिया। यानी कि आपको रिक्त स्थान को पूर्ति करना है दोस्तों हृदय को। इसे लगता है कि मैंने हृदय को छोड़ दिया। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे क्या बोल रहा है? माँ कहानी माँ के को पूर्णवता में प्रस्तुत करती है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों यह क्वेश्चन थोड़ा सा आपको दोस्तों भारी यानी कि कठिन कह सकते हैं। मनोवैज्ञानिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों याद रखना दोस्तों डी मनोवैज्ञानिक। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मनोवैज्ञानिक। अगहन का महीना माँ के लिए क्या बन गया? अगहन का महीना माँ के लिए क्या बन गया? तो आराध्या देव बन गया। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 17 के ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा आराध्या देव बन गया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। माँ कहानी का प्रमुख पात्र बताना। माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा माँ कहानी का प्रमुख पात्र मंगू है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर मंगू की उम्र कितनी थी? मंगू का उम्र कितना था? तो मंगू का उम्र 14 वर्ष। आप पढ़े होंगे तो याद होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा मंगू का उम्र 14 वर्ष था। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। खून की सगाई किसकी प्रसिद्ध कहानी है? तो ये आप पढ़े होंगे दोस्तों ईश्वर पेटलीकर जी का है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। माँ कहानी में किसकी ममता की कहानी है? महाकहानी में किसकी ममता की कहानी है? तो पुत्री की ममता की कहानी है। ऑप्शन नंबर दोस्तों माँ की ममता की कहानी है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। ज्योतिष ने माँ से मंगू के किस माह में ठीक हो जाने की बात कही? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल दोस्तों अगहन महीना में ठीक होने के लिए बोल दिया था दोस्तों। ज्योतिष जो था अगहन के महीना में ठीक होने के लिए कह दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आज के दोस्तों हम इस क्लास में लगभग आपको
20 से 22 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता चुके हैं दोस्तों। अगर इन सभी 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप नोटबुक पर लिखकर याद कर लेते हैं तो एक भी इससे बाहर एक भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देखने के लिए मिलेगा। माँ कहानी चैप्टर से एक भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देखने के लिए मिलेगा। तो इस 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जरूर नोटबुक पर लिखकर याद कर लीजिएगा दोस्तों। इससे बाहर एक भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आने वाला दोस्तों माँ कहानी से। तो आज के दोस्तों हम इस क्लास में लगभग आपको माँ कहानी चैप्टर से 20 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता चुके हैं दोस्तों। इन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप जरूर नोटबुक पर लिखकर याद कर लीजिएगा दोस्तों। और मैं आशा करता हूँ कि आप पूरा वीडियो में दोस्तों लास्ट तक बने होंगे दोस्तों। तो क्वेश्चन को नोटबुक पर लिखकर दोस्तों याद कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ज़रूर दोस्तों इन सभी क्वेश्चन को नोटबुक पर लिखकर दोस्तों याद कर लीजिएगा। माँ कहानी चैप्टर से एक भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। आज के क्लास में इतना ही बताने आए थे।